हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल। और सेल के टाइप्स हम पढ़ रहे थे या बैटरी के टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी सेल या द्वितीयक बैटरी। इसमें हम प्राथमिक सेल की बात कर रहे थे और प्राथमिक सेल के अंदर भी हम उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, जिसमें से हम पहले वाला शुष्क सेल जो था ये पढ़ चुके थे। शुष्क सेल जिसको हमने लैक्लांसी सेल भी कहा था। लैक्लांसी सेल के बाद में आज जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे नंबर 2 दैट इज मरकरी सेल। मरकरी सेल ये इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल भी कहते हैं। बहुत छोटा सा होता है, छोटी जो वॉच होती है, हियरिंग डिवाइस होती है, उनके अंदर ये कैलकुलेटर होते हैं, उनके अंदर ये लगाया जाता है। मरकरी जो सेल है इसमें क्या रिएक्शन होती है, क्या इसमें वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, वो सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सा मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा और सीधा साधा ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आपको सीधा डायरेक्ट वो याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? तो उसके लिए आपको छोटा सा शेयर बोलना है। शेयर क्या बोलना है देखिएगा। कहता है कि अनजान, जिसको जानते ही नहीं हो, अनजान अनजान से मिलकर मर गई पारो। पारो पारो जानते हो, वही देवदास वाली। बापू जी ने कहा घर छोड़ दो, पारो ने कहा पीना छोड़ दो। पारो मर गई पारो। अनजान आदमी से अगर मिला दिया तो पारो क्या होगी? मर गई। अनजान से मिलकर मर गई पारो। मरकर भी काजल छोड़ गई। मरकर भी काजल छोड़ गई। मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, सूख कर भी हाथों में रंग छोड़ जाती है। तो मेहंदी जिस तरीके से सूखने के बाद रंग छोड़ जाती है, उसी तरीके से काजल जो है मरकर भी काजल छोड़ गई। अनजान से मिलकर मर गई पारो और मरकर के भी काजल को छोड़ गई। ज़ेडेनो तथा केवच को भरकर, दोनों भरकर मरकरी सेल को फोड़ गई। अच्छा, तुकबंदी बैठ गया है। अनजान से मिलकर मर गई पारो, मरकर भी काजल छोड़ गई। ज़ेडेनो तथा केवच को भरकर मरकरी सेल को फोड़ गई। कल जो हमने पढ़ा था या पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था शुष्क सेल लैक्लांसी सेल में, उसमें वो पद्मावती रतन सिंह वाला हमने पढ़ा था कि ए जान आपके मांगने पर गोरा चित्तौड़ सूखा लेकर के आया। वो सारा डाटा उसके अंदर आ गया था और सारा डाटा इस सेल के अंदर आ गया है। देखिएगा क्या क्या है। अनजान कह रहा है। अनजान का मतलब क्या है यहां से समझेंगे। अनजान का मतलब क्या है? अन का मतलब सीधा सा एनोड होने वाला है और जान का मतलब सीधा सा जिंक, लेकिन अकेले जिंक से पार नहीं पड़ेगी। जिंक से मिलकर मतलब अभी मिलाना है, मिलाना है। जिंक में मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मर गई। मर का मतलब होता है मरकरी। इट मीन्स जो एनोड है वो एनोड किसका मिलाप बनाना है आपको? जिंक और मरकरी दोनों को मिला करके आपको एनोड बनाना है। इट मीन्स एनोड जो है वो जिंक अमलगम का होगा। जिंक अमलगम जो है उसका क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। अब बारी आती है कैथोड। कैथोड किसका बना होगा? तो ये बात चल रही है हमारी मरकरी सेल की, तो मैं इसे थोड़ा सा साफ कर दूं। देखिएगा किसका क्या बना होगा, देखना। पारो। पारो क्या होता है? एक तो होता है पारा और एक होता है पारो। पारो क्या होता है? पारा तो होता है एसजी, ये होता है पारा मरकरी। पारा पारो, रो में क्या आ रहा है? ओ, इसका मतलब और लगाओ। एचजीओ दैट इज पारो। समझ रहे? पारा एचजी होता है, मरकरी पारा एचजी। पारो मतलब और लगाना, एचजीओ दैट इज पारो। भी काजल छोड़। छोड़ में आपको थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए। किस चीज की फीलिंग आनी चाहिए? छोड़। कुछ लग नहीं रहा जैसे कैथोड की बात हो रही है। बिल्कुल। काजल का मतलब समझते नहीं हो क्या आप? कार्बन। कार्बन का मतलब सीधा सा क्या है? ग्रेफाइट। इट मीन्स कार्बन की बात हो रही है।
तो जो कैथोड है वो किस किस का मिला के बनाते हैं बेटा, कार्बन, ग्रेफाइट और HgO जो है इन दोनों का मिला करके क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। कैथोड बन गया। भरना क्या है, तो यहाँ अपने आप लिखा हुआ है क्या भरना है भाई, ZnO तथा KOH को भरकर। तो ये जो दोनों के दोनों भरने हैं, ये हमें यहाँ पर वैद्युत अपघट्य के रूप में भरने हैं। दोनों के दोनों वैद्युत अपघट्य के रूप में भरना है। नीचे एनोड हो गया आपके पास में, कैथोड हो गया आपके पास में, ये भरना है आपको, ये लो हो गया। कैसा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं कि ये इसका जिंक और अमलगम का क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ZnHg का एनोड हो गया है, जिसको हम क्या करेंगे, पोरस पेपर, छिद्रित जो पत्र होता है उसकी सहायता से अलग कर देंगे। बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे कैथोड। कैथोड किसका लगाना है आपको, कार्बन प्लस में HgO का, दोनों का कैथोड लगा देंगे। और भरना क्या है यहाँ पर जो आपको भरना है वो भरना है आपको यहाँ पर KOH और ZnO को भर देना। ये लीजिए, ये आपके पास बन गया है सेल, मरकरी सेल। अब इस मरकरी सेल के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन भी कोई ज्यादा कठिन रिएक्शन नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या रिएक्शन होती है एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, तो एनोड जो है वो किसका बना हुआ है, जिंक का। जिंक, ये जिंक क्या करता है, यहां से देखिएगा, जब आपने यहाँ KOH भरा हुआ है तो इस KOH में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे, OH नेगेटिव आयन। तो जिंक जो है ये OH नेगेटिव आयनों के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक क्या करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिससे क्या बनेंगे Zn पॉजिटिव 2 आयन, और 2 क्या रहेंगे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइंड होकर के देखिएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ZnOH के होल ट्वाइस का। सॉरी गलत हो गया, क्या होने वाला है, यहां से देखिएगा होगा ये कि यहां से एक जो वाटर है वो कहां चला जाएगा, बाहर, और ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा जिंक के पास में, जिससे यहाँ क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, वाटर बाहर, और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो जिंक ने छोड़े वो बाहर चले गए। ये रिएक्शन यहाँ होगी एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड जो है वो किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट के साथ में कौन है, HgO। तो HgO जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट बना के भरा है, तो यहाँ पर पानी होगा, वो पानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। दोनों को जब जोड़ दोगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ के फंस जाएगी, जिससे कितने OH बन जाएंगे, 2, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, जिससे ये क्या बच जाएगा, केवल Hg, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद में क्या बन जाएंगे, 2 OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, जो कि आपको याद ही रखनी है। अब अगर आपको कहा जाए कि नेट सेल रिएक्शन बताओ भाई क्या हुई है, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ के क्रियाकारक लिखोगे तो जिंक है और 2 कौन है, OH नेगेटिव आयन। यहाँ के क्रियाकारक लिखोगे तो कौन कौन है, यहाँ का HgO है और एक पानी है और 2 इलेक्ट्रॉन है। वहां के उत्पाद लिख दो, वहां के उत्पाद कौन है, जिंक ऑक्साइड है, पानी है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के उत्पाद लिख दो, कौन है यहाँ के उत्पाद, Hg है और 2 OH नेगेटिव। ये लिखिए, ये आ गई है नेट सेल रिएक्शन। अब अगर यहां से दोनों तरफ उसे काट दीजिए, क्या क्या कटने वाला है, देखिएगा, 2 OH इधर भी है और 2 OH इधर भी है, कट गया है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कट गया है। और क्या है, एक वाटर इधर भी है, एक वाटर इधर भी है, कट गया है। बच क्या गया है, तो देखिएगा, जो बच गया है वो बच गया यहाँ से जिंक, जो बच गया है वो बच गया यहाँ से जिंक, और यहाँ से क्या बच गया है, यहाँ से बच गया आपके पास में HgO, और तो कुछ बचा ही नहीं है। उत्पाद क्या बना है, उत्पाद देखिएगा, जो जिंक था उससे बना ZnO और जो Hg था उससे बन गया Hg। तो नेट जो सेल रिएक्शन है वो ये होती है। अब ये सेल चाहे मानक हो चाहे अमानक हो, अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए कैसा ही हो। अमानक अगर है तो कौन से तरीके से निकालोगे, किससे निकालना पड़ेगा, N4 नेर्निस्ट इक्वेशन, नेर्निस्ट समीकरण, N4 नॉन स्टैंडर्ड। तो इसका विद्युत वाहक बल आपको किससे निकालना पड़ेगा,
नेरनेस समीकरण से। नेरनेस समीकरण क्या कहती है? अगर मैं यहाँ पर नेरनेस समीकरण लगा दूं तो बनेगा कि इस सेल का विद्युत वाहक बल बराबर, जब ये मानक होता, -0.0591 अपॉन n होता, लोग होता, प्रोडक्ट होता अपॉन रिएक्टेंट होता। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इसके ये हैं, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड होगा, ये रिएक्टेंट भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। जब प्रोडक्ट यहाँ लिखोगे, रिएक्टेंट लिखोगे, सॉलिड सॉलिड होंगे, और सॉलिड जो थे प्योर, उनका हम सक्रिय द्रव्यमान कितना माना करते थे? 1 मानना पड़ता था हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मानोगे, 1/1 कितना आ जाएगा? 1। log 1 का मान 0, तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा मानक वाला ही रहेगा। इसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें कोई आयन नहीं आ रहा। आयन नहीं आ रहा तो यहाँ ना प्रोडक्ट की जगह कुछ रहेगा, ना रिएक्टेंट की जगह रहेगा, जिससे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा मानक विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा, ठीक है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। अब ये सेल चाहिए आपके पास नया हो तब भी इतना ही विद्युत वाहक बल होगा, ये सेल चाहे कितना ही पुराना हो जाए तो भी विद्युत वाहक बल इतना ही होगा, क्योंकि जो पुराना होता रहेगा, क्रिया होती रहेगी, ये इनमें बदलते रहेंगे। लेकिन नेट सेल रिएक्शन में कोई आयन है ही नहीं, आयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, जिससे यहाँ कुछ होगा नहीं, ये पूरी टर्म 0। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल शुरू से लेकर के और आखिरी तक इतना ही बना रहेगा। तो फिर इस सेल का फायदा क्या है? बस सवाल यही पूछा जाएगा कि जो मरकरी सेल है इसका कोई एक फायदा बता दीजिए। इसका जो सबसे अच्छा फायदा है वो यही है कि इस प्रकार का जो सेल होता है इससे स्थिर वोल्टेज या स्थिर विद्युत वाहक बल मिलता है, समय के साथ ये बदलेगा। ये हो गया आपका मरकरी सेल। अनजान से मिलकर मर गई पारो, मरकर भी का दूध छोड़ गई, ZnOKOH को मरकरी सेल में भर करके मरकरी सेल को फोड़ दे। एनोड कैथोड भरना क्या है, होने वाली क्रिया क्या है? खास बात कौन सी है? एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, कोई आयन नहीं है, अपने समीकरण लगाएंगे, आयन नहीं है तो सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा मानक वाला ही रहेगा, समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, स्थिर विद्युत वाहक बल आपको मिलेगा। घुमा फिरा करके सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई उपकरण बनाते हैं, कोई युक्ति बनाते हैं, उसको काम में लेने के लिए आपको स्थिर विद्युत वाहक बल चाहिए, तो बताइएगा आप कौन सा सेल काम में लेंगे? लैप्लासियन सेल काम में लेंगे, मरकरी सेल काम में लेंगे, ईंधन सेल काम में लेंगे, कौन सा सेल काम में लेंगे? स्थिर विद्युत वाहक बल चाहिए। और इसलिए क्या काम में लेना है आपको? आपको काम में लेना है मरकरी सेल। इस तरीके से प्राथमिक सेल होने के बाद में अब हम कौन से सेल की बात करेंगे? द्वितीयक सेल की बात करेंगे। द्वितीयक सेल या जिसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल डेफिनेशन कल बता ही चुका था कि इस प्रकार के सेल में होने वाली जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। क्रिया कारक को उत्पाद में भी बदल सकते हैं, उत्पाद को क्रिया कारक में बदला जा सकता है। इट मीन्स यहाँ रासायनिक क्रिया होगी जिससे विद्युत ऊर्जा मिलेगी, वापस से अगर विद्युत ऊर्जा दे दो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रकार के जो सेल हैं इनको फिर से क्या किया जा सकता है? रिचार्ज किया जा सकता है। और इसके 2 एग्जाम्पल हमें पढ़ने थे। कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने थे? तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। सीसा का मतलब लैड, संचय करना, बोले तो स्टोरेज सेल, लैड स्टोरेज सेल। इस सेल के बारे में पढ़ना है। एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है लैड स्टोरेज सेल। इस सेल के अंदर क्या होता है देखिए, तो इसके लिए आप एक छोटी सी हिस्ट्री की कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये बातें कब की है? ये बातें लगभग 2011-12 की बातें हैं। उस समय आप बड़ी मुश्किल से, इस समय 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में हो, तो आज से लगभग कितने साल पहले? 8-9 साल पहले हो गया, मतलब तीसरी चौथी में तुम पढ़ा करते थे, तब की बातें हैं। उस समय जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और देश का पीएम जो था वो कौन था? वो श्रीमान मनमोहन सिंह जी जो थे वो देश के पीएम। उससे हमारा जो देश था, उस देश में बहुत सारा करप्शन हुआ, खूब सारे घोटाले हुए, स्कैम हुए, और उन घोटालों के विरोध में दिल्ली के अंदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ।
और ये जो धरना प्रदर्शन था इसकी अगुवाई किसने की थी उस समय? उस समय इसकी अगुवाई जो थी ये की थी अन्ना हजारे। अन्ना हजारे समाज सेवी, ठीक है, मुंबई के पास महाराष्ट्र में रहते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे ने अगुवाई की थी आंदोलन की। इस आंदोलन में साथ किसने दिया? बाद में केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के सीएम है, वो आ गए थे। केजरीवाल, यहीं से उदय होता है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी आ गए थे। कुमार विश्वास जो कि कवि है वो आ गए थे। मनीष सिसोदिया जी, योगेंद्र यादव जी और भी देश के जाने माने व्यक्ति, किरण बेदी जी, वो सब यहाँ पर शामिल हुए धरने के अंदर। अब काफी दिनों तक ये धरना चला लोकपाल लाने के लिए कि भाई एक लोकपाल बिल लाया जाए जिससे कि अपराधियों को सजा मिले। इसके संदर्भ में ये आंदोलन था। अब पब्लिक वहां सवेरे जाती थी, रामलीला मैदान में लोग बाग जाके बैठ जाते थे, दिन भर बैठे रहते थे धरने के ऊपर। अब दिन भर टाइम पास नहीं हो, क्या करें? तो इसमें वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है, बस सीधा इसको याद रखना है। तो जब आप फ्री हो, फुर्सत में हो, आपका टाइम पास नहीं हो रहा हो, तो आजकल तो क्या है, मोबाइल है, हम चला लेते, तो यूट्यूब चला लेते, फेसबुक चला लेते, ट्विटर चला लेते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, देखते हैं आराम से। क्या देखते हैं? सॉन्ग देखते हैं, मूवी देखते हैं। लेकिन आज से सोचिए 9-10 साल पहले जब मोबाइल इतना नहीं था, उस समय क्या देखते थे? उस समय जब आप फ्री हो, आपका मन अच्छा हो कि हाँ भाई, तो आदमी गाना गाता है सीधा सा। तो उस समय गाना गाते थे। तो अन्ना ने कौन सा गाना गाया? अन्ना ने गाना गाया उस समय लैला लैला, लैला लैला। अन्ना ने गाना गाया लैला। अब अन्ना ने लैला लैला गाया तो यही गाना किसने सुन लिया? केजरीवाल ने सुन लिया। केजरीवाल ने क्या गाना गाया? तो याद रखना, केजरीवाल ने, अन्ना बोला लैला लैला, केजरीवाल ने जो गाना गाया वो बोला लैला ओ लैला। अन्ना बोला लैला लैला, केजरीवाल बोला लैला ओ लैला। ये चीज फेमस हो गई, लोगों को पता लग गया कि तो बैठ करके यहाँ धरना दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भाई साहब गाना गा रहे हैं। ये बात बुरी लगी। सूचना कहाँ तक पहुंची? माननीय प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंची। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों के दोनों गाना गा रहे हैं ना, क्या सजा दी जाए? तो बोलो कि इन दोनों को पवित्र कर दो। गाना गा रहे हैं, क्या कर दो? दोनों को पवित्र कर दो। पवित्र किससे करना पड़ता है? पवित्र करना पड़ता है गंगा जल से। किससे? गंगा जल से पवित्र करना। कई सालों पहले अजय देवगन की मूवी आई थी गंगा जल, सब पवित्र कर देंगे। गंगा जल, उस मूवी के अंदर गंगा जल किसको कहा गया था? याद कीजिए, गंगा जल कहा गया था उस मूवी में तेजाब। तेजाब का मतलब सीधा सा क्या है? H2SO4। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या कर दो, इनको पवित्र कर दो। पवित्र करने का मतलब दोनों पे क्या डाल दो? दोनों पे डालना है H2SO4 डालना है। जब H2SO4 दोनों पे डालोगे, डाल दिया H2SO4। अब गवर्नमेंट डलवा रही है भाई, तो गवर्नमेंट को तो हर पैसे का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो जब तेजाब डाला गया, पवित्र किया गया, H2SO4 डाला गया, तो खर्चा भी आया। तो याद रखना है, जो खर्चा आता है ना, वो आता है 38 रुपए का। खर्चा जो है वो कितना आया? 38 रुपए का खर्चा आया। अब इस 38 रुपए को इन दोनों के ऊपर डाला गया है, तो भाई बांटना भी पड़ेगा। तो बोला कि अन्ना हजारे जो है उससे लो 1.2 रुपीज। अन्ना हजारे से कितना लेना है? 38 रुपए में से केवल 1.2 रुपया लेना है, 1.2 रुपीज। और लैला से कितना लेना है? केवल 1.3 रुपीज लेना है। इससे लो, तो मतलब केजरीवाल से कितना लेना है? 1.3 रुपीज। पूरा का पूरा आपका सीसा संचयक सेल हो गया है। गिनी चुनी चीजें याद रखनी है, ये सब कुछ ऐसा याद नहीं रखना है। बस तो इतना याद रखना है कि अन्ना बोला लैला लैला, केजरीवाल बोला लैला ओ लैला। बात पता चली तो बोले क्या कर दो, इन दोनों को पवित्र कर दो। दोनों पर क्या डाल दो? तेजाब डाल दो, मतलब H2SO4 डाल दो। ठीक है, H2SO4 डालना है। तीसरी जो काम की चीज है, पहली काम की चीज है लैला, अन्ना बोला लैला लैला। दूसरी काम की जो चीज है वो है केजरीवाल बोला लैला ओ लैला। तीसरी जो काम की चीज है कि क्या डाल दो? H2SO4 डाल दो। चौथी काम की चीज है खर्चा कितने रुपए का है? 38 रुपए का है। अन्ना से कितना लेना है? 1.2 और केजरीवाल से कितना लेना है? 1.3। लैड स्टेरेस सेल हो गया है। सारा डाटा जो है वो हमें यहाँ से मिल गया है। अब होता क्या है लैड स्टेरेस सेल के अंदर? अब उस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है लैड स्टोरेज सेल में या सीसा संचयक सेल में? सीसा संचयक जो सेल होता है, उस सेल के अंदर एक्चुअल में छोटे छोटे कई सारे सेल जो है ना, उनको मिलाया जाता है।
एक सेल ये बना दिया, दूसरा सेल ये बना दिया, तीसरा सेल ये बना दिया। इस तरीके से कितने भी सेल हम लगा सकते हैं। एक जो सेल यहाँ पर आपने लगाया है, इस सेल का वोल्टेज होता है या विभव विद्युत वाहक बल होता है 2 वोल्ट, दूसरे सेल का भी 2 वोल्ट, तीसरे सेल का भी 2 वोल्ट। इस तरीके के अगर 3 सेल आप जोड़ दोगे तो बैटरी तुम्हारे पास जो बनी वो 6 वोल्ट की बनेगी। और 6 अगर सेल जोड़ दोगे तो बैटरी जो बनेगी वो आपकी कितने वोल्ट की मिल जाएगी? 12 वोल्ट की मिल जाएगी। तो जनरली आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। ट्रैक्टरों में, बाइक में जो बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की आती है। तो इसका मतलब उसमें इस तरीके के 6 सेल छोटे छोटे आपस में कंबाइन है। अब देखिएगा ये एक छोटा सेल है, इस छोटे सेल के अंदर क्या करना है? इस छोटे सेल के अंदर देखो बेटा, इस छोटे सेल के अंदर क्या करते हैं? एक लैड की जाली बना देते हैं, लैड की जाली। दूसरी जो होती है वो भी लैड की जाली होती है, लेकिन एक जो जाली है वो केवल किसकी बना के रखते हैं? एक जो जाली है उसे बस केवल बना करके रखा जाता है, किसकी? एक जाली को बना करके रखा जाता है पीबी, लैड की जाली। और दूसरी जो लैड की जाली होती है उस लैड की जाली में भर दिया जाता है। देखना क्या होता है? अन्ना बोला लैला लैला। आ का मतलब क्या है? अन्ना का मतलब क्या है? आ का मतलब सीधा सा एनोड बेटा। एनोड किसका है? लैला लैला। लैला का मतलब लैड, मतलब पीबी। तो जो एनोड है वो एनोड बनाना होता है पीबी का। तो एक लैड की जाली है, लैड की जो जाली है ये बनता है आपका एनोड, ठीक है। दूसरा जो है वो भी लैड की जाली होती है, तीसरी वाली के का मतलब सीधा सा क्या है? कै का मतलब सीधा सा कैथोड। कैथोड किसका बना होता है? लैला ओ लैला। लैला का मतलब सीधा सा पीबी, ओ मतलब 2 बार ऑक्सीजन जोड़ो, इट मीन्स PbO2, इट मीन्स लैड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से जो कैथोड है वो कैथोड किसका बना होता है? PbO2 का, लैड डाइऑक्साइड का बना होता है। जबकि एनोड जो है वो किसका बना होता है? Pb का। तो दूसरी जो जाली है वो भी किसकी है? Pb की जाली है। लेकिन उसमें भरना क्या है आपको? उस जाली के अंदर जो भरना है वो हम स्पंजी लैड डाइऑक्साइड भर देते हैं। और जिसमें लैड डाइऑक्साइड भरा है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा कैथोड। इस तरीके से एनोड हो गया, कैथोड हो गया। फिर दूसरा जो सेल है उस दूसरे सेल में भी हम क्या करेंगे? एनोड और कैथोड बनाएंगे। एनोड तो पीबी का और कैथोड जो था वो पीबी की जाली होती है, उसमें स्पंज वाला लैड डाइऑक्साइड जो है वो भर देते हैं। इस तरीके से तीसरा जो सेल है उस तीसरे सेल में भी क्या करते हैं? एक एनोड पीबी का और पीबी की जाली, और फिर उसमें क्या भर देते हैं? PbO2 भर देते हैं, कैथोड। अब क्या करना होता है? अब बेटा इन एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ना है? तो देखिएगा, इसका जो एनोड है, इसका जो एनोड है और इसका जो एनोड है, इन तीनों एनोड को आपस में जोड़ देते हैं एक वायर से, और इन तीनों का जो कैथोड है उसको एक वायर से जोड़ देते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं, इस पूरे को कवर कर देते हैं। इस तरीके से ये जो है एनोड को कंबाइन किया है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? एनोड, और ये क्या बन जाता है? कैथोड। तो आपकी वो जो घर में बैटरी होती है ना, इन्वर्टर वाली या ट्रैक्टर वाली, उसमें 2 टर्मिनल बाहर निकले होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। अन्ना बोला लैला लैला, मतलब एनोड लैड का। केजरीवाल बोला, बोले तो कैथोड, लैला ओ लैला, मतलब PbO2 का। बना के भर दिया, जोड़ दिया। अब जब पता लगा कि दोनों गाना गा रहे हैं तो कहा गया कि दोनों को पवित्र करो, गंगा जल डालो। मतलब क्या डाल दो? H2SO4 तेजाब डाल दो। इन दोनों को डुबा देना है, मतलब इस पूरे में भर देना है। क्या भर देना है? तेजाब भर देना है। याद रखेंगे, इस पूरे में क्या भर देना है? तेजाब भर देना है। बोले कि इस पूरे के अंदर क्या भर देना है? इस पूरे में भर देंगे हम H2SO4, शांत H2SO4 भर देना। इस पूरे में शांत H2SO4 भर देना। जब शांत H2SO4 भरा, तेजाब भरा आपने, तो यहाँ पर खर्च आया, कितने रुपए का खर्च आया? 38 रुपए का। इसका मतलब है कि जो H2SO4 आप यहाँ पर भर रहे हो वो H2SO4 आपका 38% सांद्रता का होना चाहिए। किस सांद्रता का होना चाहिए? 38% सांद्रता का होना चाहिए।
और इस H2SO4 का घनत्व जो है वो घनत्व कितना होना चाहिए, 1.3 ग्राम पर ml, इतना घनत्व होना चाहिए। खर्चा बांटा 1.3 और 1.2 में, तो पहले जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1.3 ग्राम प्रति ml घनत्व होता है। और जब घनत्व इतना होता है, इस समय ये जो बैटरी है, ये बैटरी कैसी होती है, फुल चार्ज होती है। ये जो घनत्व होता है, इस समय जो बैटरी है वो कैसी होती है, फुल चार्ज। अन्ना बोला लैला लेला, केजरीवाल बोला लैला और लेला, गंगा जल डाला, H2SO4 डाला, 38 रुपये खर्चा, 38% सांद्रता का, 38 में से 1.2 1.3, तो पहले जो घनत्व कितना होता है, 1.3 ग्राम पर ml होता है। ये बन गई आपकी सीसा संचयक सेल। अब क्रिया क्या होती है, देखना क्रिया क्या होती है। एनोड पर क्या क्रिया होती है, कैथोड पर क्या क्रिया होती है। एनोड पर क्रिया समझनी है, यहाँ से बस सवाल पूछा जाएगा तो ये क्रिया वाला सवाल ही पूछा जाता है कि एनोड और कैथोड दोनों पर होने वाली क्रियाएं। एनोड पर क्या क्रिया होती है, कब की बात कर रहा हूँ, इस समय बैटरी हमारी फुल चार्ज है। फुल चार्ज इसका मतलब अब हम इस बैटरी से बिजली ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, इसका मतलब बैटरी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ऑन डिस्चार्जिंग, ऑन डिस्चार्जिंग, जब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो, बैटरी से बिजली ले रहे हो ना, तब क्या क्रिया होती है, वो क्रिया आप करेंगे। बैटरी से जब आप बिजली लोगे, डिस्चार्ज जब ये होगी, तो क्या क्रिया होगी, देखो एनोड पर क्या क्रिया होगी। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड, एनोड जो है अन्ना बोला लैला, पीबी का बना हुआ है, पीबी, यहाँ का पीबी क्या होगा, यहाँ पर भरा हुआ क्या है, आपने यहाँ पर भर रखा है H2SO4। H2SO4 जो आपने भरा है, उस H2SO4 में क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे, और कौन सा आयन होंगे, सल्फेट। H पॉजिटिव आयन होंगे और कौन सा आयन होंगे, सल्फेट। H पॉजिटिव सल्फेट आयन, H2SO4 का आयन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से जो ये जो Pb है ना, ये यहाँ से SO4 को कैप्चर करेगा। जब SO4 को पकड़ेगा तो ये Pb, और यहाँ से कौन आ जाएगा, SO4। Pb अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा, जिससे क्या बन गया, जिससे बन गया Pb+2, और यहाँ से SO4 आ गया, दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, PbSO4। तो SO4 को इसने पकड़ लिया अपने ऊपर, और Pb ने SO4 को पकड़ के लेड सल्फेट बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, धारिता प्रवाह हो गया। ये क्रिया होगी एनोड पर। वही इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ पर आएंगे, कैथोड पर आएंगे। तो कैथोड पर क्या क्रिया होगी, कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कैथोड जो बना हुआ है, याद कीजिए किसका बना होता है कैथोड को, कैथोड बना होता है PbO2 का। केजरीवाल बोला कैथोड किसका बना होता है, PbO2 का, लैला ओ लैला, PbO2 का। तो अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है PbO2। ये PbO2 क्या करता है, यहाँ से देखना, ये जो H पॉजिटिव जो है 4, इन चारों H पॉजिटिव को और एक SO4 को पकड़ लिया। कौन कौन पकड़ लिए इसने, चारों H पॉजिटिव और एक SO4 नेगेटिव, और वहां से आगे वो 2 इलेक्ट्रॉन, सबके साथ क्रिया हो जाएगी। क्या क्रिया हो जाएगी, ये चारों H यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देंगे भाई साहब, क्या 2 H, और क्या बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ Pb के पास आ गए, PbSO4 जुड़ के क्या बना देंगे, PbSO4। तो देखिए यहाँ से भी क्या बन गया, PbSO4, और यहाँ से भी क्या बना है, PbSO4। तो एनोड पर भी क्या हुआ, सल्फेट को पकड़ के PbSO4 बना दिया, कैथोड पर भी सल्फेट और H पॉजिटिव को पकड़ के PbSO4 बना दिया, दोनों पर PbSO4 जमा हो गया। क्रिया होती रहेगी, धारा लेते रहोगे, PbSO4 बनता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, इस विलयन में से H पॉजिटिव SO4 दोनों को अवशोषित करते रहेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि SO4 भी पकड़ लिया, SO4 पकड़ लिया, H पकड़ लिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से कम होता जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो घनत्व है वो घनत्व घटेगा, और ये घनत्व घट करके जब कितना रह जाएगा, 1.2 ग्राम प्रति ml रह जाएगा। तो उस समय ये जो बैटरी है, यह बैटरी कैसी हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। जब घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो गया, इसको मतलब बैटरी डिस हो गई है। अब बैटरी डिस हो गई है तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, बाहर से इसे बिजली लेनी पड़ेगी। तो ये क्रिया एनोड पर होती है, कैथोड पर होती है।
तो क्या आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सब नेट सेल रिएक्शन। बस करना क्या पड़ेगा, एनोड कैथोड दोनों की को जोड़ दो और जो कटता है उसे काट दो। ठीक है, मैं सीधा भी कर सकता हूँ। क्या क्या कट रहा होगा देखिएगा, क्या कट रहा होगा। Pb यहाँ पर है, SO4 यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ। बस कटने वाली चीजें इन दो इलेक्ट्रॉनों से दो इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं कटेगा। तो एनोड का कौन आ गया है Pb, कैथोड का कौन आ गया PbO2। दोनों किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, एक SO4 ये रहा, एक ये रहा। अब 4 H है तो 2 H इसके साथ, 2 H इसके साथ। इसका मतलब क्रिया हो गई है 2 H2SO4 के साथ। हो क्या गया है ओवरऑल, इन दो तेजाब में से, सल्फ्यूरिक अम्ल में से SO4 को तो एक को इसने पकड़ के क्या बना दिया PbSO4। एक SO4 को इस Pb ने पकड़ के 2 SO4 बना दिए, और चारों के चारों H इन दोनों को लेकर दो क्या बना देंगे पानी। ये रिएक्शन होगी भाई साहब नेट सेल रिएक्शन। तो क्या होने वाला है, जब डिस्चार्ज होगा तो H2SO4 को अवशोषित कर लेगा Pb भी, पूरे एनोड भी और कैथोड भी। जिससे घनत्व घटता जाएगा। घनत्व जब कितना हो जाए 1.2 ग्राम पर ml हो जाए तो बैटरी जो है वो पूरी पूरी आपकी डिस्चार्ज हो जाए। ये आपका हो गया है ऑन डिस्चार्ज। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए फिर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज करेंगे तो क्या क्या होगी, ठीक है ना। अब क्रिया लिखते हैं हम ऑन चार्ज। जब आप इसे चार्ज करेंगे तब क्या होगा, तो याद रखना है जब आप इसे चार्ज करेंगे ना तो बस इसकी बिल्कुल विपरीत क्रिया ही होगी। विपरीत क्रिया कैसे होगी देखिएगा। चार्जिंग पर क्या क्रिया होगी, देखो एनोड पर क्या क्रिया होगी। अब मैं आपको चार्जिंग की क्रिया बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, पूछा गया है बहुत बार CBSE के एग्जाम में। कभी वो चार्जिंग की क्रिया पूछ लेता है, कभी डिस्चार्जिंग की पूछ लेता है। आपको हमेशा डिस्चार्जिंग वाली याद रखनी है। मतलब कौन सी याद रखनी है, जब आप बिजली से, मतलब जब आप बैटरी से बिजली लोगे, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बिजली बनती है, तो बिजली आती नहीं आती है, इसलिए क्या करना है आपको, उनको बैटरी से लेनी। बैटरी से लेने वाली आपको याद रखनी है। तो फिर चार्ज करने वाली हम अपने आप यहाँ पर याद कर लेंगे। चार्ज करने में क्या होगा, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो क्रिया कैथोड पर हो रही थी ना, बस उस क्रिया को उल्टा लिख देना है। उल्टा कैसे लिख देना है, देखो चार्जिंग पर एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, कैथोड वाली। और उल्टी में क्या होगा, ये जो PbSO4 है ये प्लस में ये दो पानी आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करके देखो क्या बना देंगे, ये बना देंगे PbO2 प्लस में SO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H प्लस में 2। ये क्रिया होगी एनोड पर। और कैथोड पर क्या क्रिया हो जाएगी, याद रखना है कैथोड पर भी क्रिया उल्टी होगी। किसकी उल्टी होगी, एनोड वाली होगी, और वो भी उल्टी। कैसे हो जाएगी, PbSO4 याद रखना है प्लस में वही दो इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले मिलके क्या बन जाएगा, Pb प्लस में सल्फेट हो जाएगा। नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। कौन सी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, यही नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी, बट उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, एक PbSO4 ये रहा, एक ये रहा, दो पानी, तो दो आपके PbSO4